पीड़ित परिवार को दिल्ली पुलिस जिस अंदाज में इस मामले की शुरुआती तौर पर जांच करती नजर आई, उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इस पूरी वारदात के चश्मदीद विकास TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आए और हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, आंखों देखी, बयां की। वो सुनिए जी। मैं कंजावला से आ रहा था एक ऑर्डर डिलीवर करके, कंजावला की तरफ वाले रोड से। महाराजा अग्रसेन वाला कट है, उस कट पे मुझे जाना था। उस कट पे मेरा एक ऑर्डर असाइन हुआ था मेरे पास, तो उस कट पे मुझे अंदर महाराजा अग्रसेन वाले रोड पे जाना था। जैसे ही मैंने महाराजा अग्रसेन वाले रोड पे लिया, मेरे को रोंग साइड लेना था क्योंकि रेस्टोरेंट पास ही था। तो जैसे ही मैंने महाराजा अग्रसेन के लिए कट लिया, सामने से वही गाड़ी आई, मेरी बाइक से टकराने से बची, मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। उसके बाद मैंने जैसे ही अपनी गाड़ी संभाली, उन्होंने अपनी गाड़ी रोहिणी की तरफ को मोड़ी थी। जैसे मैंने अपनी गाड़ी संभाली, इतने में वो अपनी गाड़ी रोहिणी की तरफ को मोड़ चुके थे। तो आरोपियों की गाड़ी से आपकी बाइक की टक्कर हुई, आप ये कह रहे हैं? टक्कर होने से बच गई। अच्छा, आमने सामने की थी, टक्कर होने से बच गई। उन्होंने राइट साइड मोड़ लिया, मैंने थोड़ी साइड में को दबा ली थी, तो मेरी गाड़ी। वक्त क्या हो रहा था उस वक्त? उस वक्त हो रहा होगा 2:35 से लेके 3:05 के बीच की बात है ये। अच्छा, मोटा मोटी 2:30 से 3 बजे का वक्त होगा जब आप वहां से गुजर रहे थे और आपने ये सब कुछ देखा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या देखा फिर आपने? उसके बाद जब उन्होंने रोहिणी की तरफ को अपनी गाड़ी मोड़ी, तो 100 से 150 मीटर पे एक पुलिस चौकी है रेड लाइट पे। उस चौकी को देखकर उन्होंने वापसी अपनी गाड़ी यू टर्न मोड़ी। जब उन्होंने यू टर्न मोड़ी तो सिंगल रोड पे उन्होंने यू टर्न मोड़ी थी, गाड़ी के टायर की बहुत तेज आवाज आई थी। जब ही मैंने पलट के देखा था, तो लड़की का सर उसका लटक रहा था गाड़ी के पीछे। नहीं, एक पीछे, गाड़ी के पीछे। एक चीज जो विकास आपने बताई, जरा दर्शकों को फिर से बताएं, क्योंकि आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक इस बात को ध्यान से सुने। क्या वो पुलिस चौकी देखकर वापस मुड़ गए, यानी उनको लगा था कि पुलिस के पास जाना शायद खतरे की बात है? क्या आपको ऐसा आभास हुआ? जब कोई अगर कुछ करके जाएगा तो सामने पुलिस वाले उनको तो देख के भागेगा ही, तो वैसे ही वो भागे थे। पुलिस वालों को देखकर ही उन्होंने मोड़ ली थी गाड़ी अपनी। तो जब उन्होंने गाड़ी तो अपनी मोड़ ली थी कंजावला रोड की तरफ को, तो उनकी मेरी दूरी भी थी थोड़ी, और मैंने हेलमेट पहन रखा था। जब मैंने बस जितना मुड़ सकता था बाइक पे बैठा बैठा उतना मुड़ के देखा था। गाड़ी के पीछे थी लड़की का बस मुझे सर देखा, मुंडी दिखी थी, मतलब लड़की का। इतने गाड़ी चलती रही थी, चलती में एक झलक सी जैसे देखते हैं वो चीज थी। तो देखिए, विकास TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों देखी, बयां की है। वो डिलीवरी बॉय हैं। 2:30 से 3 बजे का वो वक्त था रात का, जब उन्होंने आरोपियों की कार को देखा और कार के नीचे ये लड़की फंसी हुई थी। चश्मदीद विकास की एक और गवाही आपको सुनाते हैं। 1 जनवरी 2023 रात 2 बजे की ये तस्वीर है। ये सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर यहां गाड़ी रुकती है। आप देखिए वो कार जो विकास, आप अगर आप देख पा रहे हो, ये देखिए, ये आप देखिए गोल घेरे में आप देख पा रहे हैं, ये कार रुकती है और यहां पर उसका डिपर जलता है और फिर उसके बाद ये कार मूव करती है। क्या ये जो गाड़ी है, ये क्या कहीं आपने जब वहां देखा, ये जब टर्न कर रही थी वहां भी क्या ऐसे? नहीं, ये नहीं, वो जगह नहीं थी ये वो जगह नहीं है ही नहीं। ये वो स्थान नहीं है। नहीं, लेकिन आपने कहा कि गाड़ी आगे जाके टर्न करती है, तो क्या रुक के टर्न किया या एक ही बार चलती देखा सामने उन्होंने जैसी राइट पे लिया, सामने पुलिस वाले वैसे ही चलती वो कहीं भी नहीं मारा। और TV9 भारतवर्ष पर एक दूसरे चश्मदीद दीपक भी मौजूद रहे, जिन्होंने सबसे पहले कार में फंसी लड़की को देखा था और PCR को कॉल भी की थी। TV9 भारतवर्ष ने उनसे बातचीत की, उनकी गवाही सुनिए। मैम जैसे 3:18 पे मैंने शॉप अपनी ओपन की थी। जस्ट उसी के साथ ही मैं पीछे से कुछ आवाज़ आती है, आवाज़ आनी महसूस हुई, तो मैं कंजावला की साइड देखा तो मैंने एक बलेनो गाड़ी आ रही है सिलेक्टी कलर में, ग्रे कलर में। तो जैसे वो मैंने उस पर पूरा फोकस किया, मैं आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, माँ शायद टायर वगैरह फट रहा होगा। लेकिन वो बिल्कुल सामने आने के बाद पता चला कि उसके नीचे कोई डेड बॉडी फंसी हुई थी। उस टाइम मैं शो नहीं कर पाया था वो लेडीज़ है जेंट्स है जो भी है, लेकिन डेड बॉडी है वो मेरे को कंफर्म हो गई थी। और मैंने जस्ट बगैर देरी करते हुए 3:20 पे मैंने 112 नंबर डायल किया इमरजेंसी के लिए। मैं बोला मैम ऐसी बात है, कोई डेड बॉडी है, बलेनो गाड़ी है, उसके नीचे फंसी हुई है। और वो एक ही स्पीड में 20 की स्पीड में बिल्कुल चलता जा रहा है कुतुबगढ़ की साइड। तो मैम ने बोला ठीक है, आपसे जल्द ही संपर्क कर रही है, जो भी नज़दीकी PCR होगी। माँ ठीक है मैम। तो उससे 4-5 मिनट के बाद जैसे 3:30 पे वही गाड़ी दोबारा यू टर्न लेके वहीं से तकरीबन जोनती गए से
और वो मेरी दुकान के सामने दोबारा दिखाई दी मेरे को। उस टाइम भी उसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई थी, आवाज़ बिल्कुल सेम आ रही थी जो जिससे मैंने सबसे पहले उसको सुना था। तो आवाज कौन सी? हाँ, आवाज़ जैसे जो डेड बॉडी की फंसने वाली आवाज़ आ रही थी ना, वो आवाज़ मैंने जिस टाइम सुनी थी वो वही आवाज़ सेम आ रही थी।